आपके द्वारा इस प्रोडक्ट की पावर को जिस घर में आपने एक बार पहुंचा दिया, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये मेरा तजुर्बा है, 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अनिल जग्गी और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म में मैं एक सीनियर मैनेजर, सीनियर लीगल मैनेजर, और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लेवल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसको मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, दसियों बार मैंने प्राप्त कर चुका हूं, और हर लेवल को मैंने अचीव किया है सिर्फ एक ही चीज से। वो थी मेरी लगन, मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और एक अटूट विश्वास इस फॉरएवर पर, इसके प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कंपनी के माध्यम से हर लेवल को अचीव करूंगा। आज का मेरा विषय है दोस्तों न्यूट्रिशन। आज इस न्यूट्रिशन के बारे में आप जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, क्यों जरूरत है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका महत्व क्या है। और एक और याद रखना, अभी हम सब लोग न्यूज में सुन रहे हैं, खबरों में आ रहा है कि एक और नया वायरस आ रहा है, बड़ी तेजी से चाइना में फैल चुका है, और वो फैलते फैलते वायरस हवा की तरह चलता है। दोस्तों, इस तरह के वायरस और बैक्टीरिया रुकेंगे नहीं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी की कवरिंग शील्ड को मजबूत करना पड़ेगा। किससे? पावरफुल न्यूट्रिशन के साथ। तो चलिए आज देखते हैं कि व्हाई न्यूट्रिशन। गुड हेल्थ स्टार्ट विद गुड न्यूट्रिशन। ये सभी को मालूम है कि अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छे पोषक तत्व से शुरू होता है, लेकिन न्यूट्रिशन की टू अ बैलेंस्ड लाइफ एक कुंजी है हमारे संतुलित आहार की टू अ बैलेंस लाइफ। आज हमारी जिंदगी को संतुलित करने के लिए न्यूट्रिशन की बन चुका है। ह्यूमन बॉडी, आज हमारा जो शरीर है, उसको हेल्दी रखने के लिए बैलेंस लाइफ की जरूरत है, और बैलेंस लाइफ के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत है। और उस बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करते हैं? डिफरेंट फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स ओनली कैन डिराइव फ्रॉम वेल बैलेंस्ड डाइट। आपके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो फिजियोलॉजिकल नीड है, ग्रुप्स है, ऑर्गन्स है, उसकी अलग अलग खुराक है दोस्तों। और वो खुराक हमारे शरीर की, हमारी बॉडी का वेट, हमारा जेंडर के अनुसार, हमारे एज के अनुसार बदलती भी रहती है। वाई न्यूट्रिशन एक बड़ा अच्छा लेसन है। ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए है, क्यों जरूरत है। आज हम अपने भोजन को इतना पका चुके हैं, इतना सड़ा चुके हैं, इतना प्रोसेस्ड और इतना फ्राइड कर चुके हैं कि उसके महत्वपूर्ण न्यूट्रिशंस को हम खत्म से कर चुके हैं, डिवॉइड कर चुके हैं वाइटल महत्वपूर्ण को। लेकिन जब भी हम कभी जाते हैं, कभी हमने अपनी फूड चॉइसेस के बारे में सोचा कि जब भी आप कहीं जाएं और देखें कि आपका जो खाना है या तो आपको डिजीज फ्री कर रहा है या फिर आपको डिजीज की तरफ लेकर के जा रहा है। बड़े सारे लोगों का एक सवाल होता है, हम घर का खाना खाते हैं और फूड बास्केट इज इन डेंजर। बट ये सवाल आपके लिए फिर दोबारा आपकी तरफ उंगली करता है कि आज की हमारी जो फूड बास्केट है वो डेंजर, खतरे में आ चुकी है। क्यों? इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, अब NIN हैदराबाद ने ये तय कर दिया कि जो खाना हम आज खा रहे हैं, एक्चुअली जिसे कंज्यूम किया जा रहा है आज, और हमारे से 30 साल पहले, लगभग 3 डिकेड्स एगो, जो 30 साल पहले हम खाना खाते थे और आज जो खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है दोस्तों। और वो अंतर क्या है, ये आप देख सकते हैं कि हेल्दी नो मोर, वो इतना हेल्दी नहीं रहा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब देख रहे हैं कि फीट, बनाना और राइस, इन सभी के अंदर डेफिशिएंसी यानी कमी होती चली जा रही है। किसकी? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी कमी होती चली जा रही है। अगेन ये देखा गया कि पिछले 70 सालों से न्यूट्रिशन डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। कि पिछले 70 सालों से जो हमारी मिट्टी है, उसके अंदर खनिज लवण की मात्रा कम होती चली जा रही है। अगेन ये देखा गया कि ये प्रूव हो चुका है कि मिनरल जो है, हमारी वेजिटेबल और फ्रूट की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब डे बाय डे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। हमारे खाने से कम हो रहा है, जिसकी हमें जरूरत है। अब जो हम आज बात करने जा रहे हैं ना कि ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सत्य क्या है कि जितनी भी हम कभी डायग्नोज करवाते हैं, कोई भी डायग्नोज करवाते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि डायग्नोज में क्या होता है कि जब डॉक्टर हमें कोई दवाई देने से पहले प्रेस्क्रिप्शन लिखता है
कि आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के टेस्ट करवाने हैं। कभी आपने सोचा कि टेस्ट में क्या आता है? इम्बैलेंस। कैल्शियम बढ़ गया, आयरन कम हो गया, सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम कम हो गया, विटामिन बी कम हो गया, विटामिन D3 कम हो गया। तो इस तरह से विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की कमी होगी, तो कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो गया। तो अगर ये चीजें प्राकृतिक रूप से पूर्ण कर ली जाए तो कैसा रहेगा? नेचुरल होंगी। अब ये देखा गया कि एक बात आती है, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव आइडेंटिफाइड 2 रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन। कि जितने भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने ये तय किया कि इसके 2 बड़े कारण हैं, कि जो आइए देखते हैं कौन से बड़े कारण है। पहला कारण है, रीजन फॉर डिक्लाइनिंग फूड इज CO2 लेवल का बढ़ जाना, राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। डे बाय डे क्या हो रहा है? दिनों दिन हमारे वातावरण के अंदर CO2 लेवल बढ़ रहा है, जो कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। राइट साइड पे पेड़ बने पड़े हैं, लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स बनी पड़ी है। जहां कभी पेड़ थे, आज वहां पर क्या है? पेड़ कट चुके हैं, बिल्डिंगें आ चुकी हैं। पेड़ सारा दिन कार्बन डाइऑक्साइड को सक करते हैं और हम सारा दिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम सारा दिन CO2 छोड़ते हैं और पेड़ सारा दिन CO2 को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। अब जब पेड़ कटे तो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, हमने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने छोड़ी, वो वातावरण में चली गई। अब वातावरण के अंदर जब पेड़ों की संख्या कम होगी तो क्या होगा? तो इम्बैलेंस हो गया। हमने कुदरत से खिलवाड़ कर दिया अपने खाने के साथ साथ अपनी। आज हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चक्कर में हम उस नेचर को भूल से गए हैं, जिसका खामियाजा अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। आज ही मैं टीवी में देख रहा था कि कैलिफोर्निया के अंदर, लॉस एंजलिस, LA के अंदर इतना बड़ा आग का तांडव आ चुका है कि वो जो आग जो थी वो पेड़ों से, जंगलों से होती हुई उसने 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख लोगों को वहां से हटा करके एक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना पड़ा। उन सबकी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, बैंक सड़ चुके हैं, गाड़ियां सड़ गई हैं, मकान सड़ गए। उन लोगों के साथ देखो जिंदगी के साथ क्या एक खिलवाड़ हुआ। लेकिन ये खिलवाड़ किससे हुआ? हम और आपके साथ। एक बार के लिए और सोचिए, फिर नजर दौड़ाएं, कैलिफोर्निया में आग लगी, फिर नजर दौड़ाएं ये USA है, अमेरिका है, फिर नजर दौड़ाएं ये जो अभी आपका 25 दिसंबर बीता, जो क्रिसमस डे बीता, सबसे ज्यादा बर्फ वहां पर गिरती है। इतनी बर्फ गिरने के बावजूद फिर कुदरत का नजारा देखो कि उतनी बर्फ के बावजूद उन पेड़ों पर आग लग जाती है और वो कई हजारों मकानों को, बिल्डिंगों को बिल्कुल राख बना देती है। ये है आज स्वास्थ्य से खिलवाड़ और नेचर से खिलवाड़। उस नेचर के खिलवाड़ का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने बोला, अभी एक नया वायरस आ रहा है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहला है CO2 लेवल का बढ़ जाना। दूसरा रीजन बताया गया कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में हमने इतना बर्बाद कर दिया। आज खनिज लवण को इतना बर्बाद सा कर दिया है कि उस मिट्टी में जहां गेहूं, अनाज, वेजिटेबल, जितनी भी सब्जियां और फ्रूट्स उगाया जा रहा है, उस फ्रूट और वेजिटेबल में वो खनिज लवण है ही नहीं जो कभी हमें बुक में पढ़ा करते थे। ईट एन एप्पल ए डे, कीप द डॉक्टर्स अवे। आज नहीं है वो कारण। आज नहीं है वो केले के अंदर कैल्शियम। आज नहीं है वो विटामिन C उस संतरे के अंदर या नींबू के अंदर जो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब उस संतरे और नींबू के प्राकृतिक फल में ही नहीं है, हम और आप तक कैसे पहुंच पाएगा? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और न्यूट्रिएंट नीड्स क्या है? हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, अमीनो एसिड्स, इन सबको एक नाम दे दिया गया न्यूट्रिशन। इनकी आवश्यकता होती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को सप्लाई की आवश्यकता। अब हमारी डेली प्लेट में क्या होना चाहिए? हमारी डेली प्लेट जो हम खाते हैं उसमें हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन, वेजिटेबल, फ्रूट्स और नट्स लेते हैं। उससे हमारी बॉडी को अलग अलग तरह से एनर्जी मिलती है। एक्चुअल में ये होना चाहिए, लेकिन ले हम क्या रहे? रियलिटी यहाँ पर है कि आज हम पिज्जा, बर्गर, पैटीज, चाउमीन। आज मैं बोलता हूँ कि अमीर का बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो रहा है और गरीब का बच्चा तो वैसे ही है। गरीब के बच्चे को पोषण मिल नहीं रहा और अमीर के बच्चे को पोषण की जगह कुपोषण दिया जा रहा है। ये कुपोषण इतना भर भर के दिया जा रहा है कि आज आने वाला समय हम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। हम अपनी जो जनरेशन पैदा कर रहे हैं,
जो उसको खिला रहे हैं वही तो बनेगी। अगर हम आज की अपनी जनरेशन को पिज्जा, बर्गर, पैटी, चाउमीन, अंकल चिप्स पर पाल रहे हैं तो हमारे बच्चे भी अंकल चिप्स की तरह चिप्स ही नजर आएंगे, उस कुरकुरे की तरह टेढ़ा है और मेरा है ऐसे ही नजर आएंगे। और ये सच है, इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नूडल खिला रहे हैं, टमी भी खुश और मम्मी भी खुश। दोस्तों अगर ये टमी और मम्मी खुश हो गई, लेकिन आप ये देखो कि वो टमी एक्चुअल तौर पे तो खुश नहीं हुई ना। लिसन योर गट। बट हम क्या कर रहे हैं? लिसन अवर टंग। हम जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं, हम जीवन के स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, ये सच है। और ये बैक टू नेचर आज हमें आना पड़ेगा, नहीं तो भुगतान करना पड़ेगा। अगेन बात आती है यहाँ पर कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि अगला सवाल क्या आता है कि जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट नीड्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन, भिन्न भिन्न प्रकार के फल और सब्जियां जो अलग अलग रंग होते हैं उनके, उन रंगों से, जैसे किसी का रंग बैंगनी है, जामुनी है, लाल है, पीला है, हरा है, अलग अलग सब्जियों और फ्रूट्स के रंग होते हैं। इन फ्रूट्स के छिलकों के अंदर कुदरत की तरफ से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलता है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लगभग 450-500 ग्राम डेली चाहिए, जो कहां से मिलेगा? फलों और सब्जियों से। लेकिन आज उन फल और सब्जियों को पकाने के लिए इतना केमिकल यूज किया जा रहा है कि आज हम किसी भी सब्जी के छिलके के साथ खा ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। आज हम पहले उसको छीलते हैं, उतारते हैं, क्योंकि उसके पेस्टिसाइड इतना ज्यादा हो चुका है। अगेन ये चीजें क्या करती हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं भी स्वेलिंग है उसको कम करती हैं और हमारी बॉडी के पाचन प्रणाली को ठीक करती हैं। अब अगेन एक सवाल फिर आता है कि न्यूट्रिशन क्यों? देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए अलग अलग सुचारू रूप से अलग अलग जेंडर को और अलग अलग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग आहार की आवश्यकता होती है। अगेन एक लाइन बोली जाती है, गुड न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेल्दी एंड एडिक्वेट। एडिक्वेट कहते हैं संपूरक आहार ही आपको एक अच्छा हेल्थ देता है। बड़ी अच्छी लाइन, जब किसी साइंटिस्ट से पूछा गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज, कारण क्या है किसी भी बीमारी का, डॉक्टर लारेंस कॉल पॉलिंग की ये लाइन है, तो उन्होंने जवाब दिया, द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन आर द कॉज ऑफ डिजीज। पोषक तत्वों की कमी होना, पोषक तत्वों का अवशोषित ना होना और पोषक तत्वों को वहां तक न पहुंच पाना ही बीमारी का कारण है। फिर डॉक्टर पीटर एथर्टन ने कहा कि अगर आपका खाना सही है, इफ आवर डाइट इज अ बैलेंस्ड डाइट, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन। अगर मेरा खाना सही है तो मुझे किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। if our diet is imbalanced, there is no use of medicine. अगर मेरा खाना ही असंतुलित आहार है, संतुलित नहीं है, तो दवा का कोई उपयोग ही नहीं है, तो यूज ही नहीं है। लेकिन कहानी क्या आती है कि आज हम आधारित हो चुके हैं दवाओं पर। दोस्तों, इस बात पर आज हमें सोचना पड़ेगा, व्हाई सप्लीमेंट्स। अगेन ये सवाल आया कि मैं क्यों लूं, ये मुझे गोलियां, टैबलेट, सप्लीमेंट के रूप में क्यों आवश्यकता है। दोस्तों, आज इसी कारण को मैं पहले बता के आ चुका हूं स्लाइड के अंदर कि आज का हमारा फूड प्रैक्टिकल ऐसी खराब हो चुकी है, मेथड ऑफ फार्मिंग गलत हो चुका है, CO2 का लेवल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पौधों के अंदर पोषक तत्व कम मात्रा में हो चुके हैं। अब चेंजिंग फार्मिंग मेथड की वजह से वो जो कम हुआ, वहां पर एक गैप बढ़ता चला जा रहा है। हमारी उम्र जैसे से बढ़ रही है, वो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैट्स का जो अनुपात, जो रेशो है, वो भी दिनों दिन क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। फूड सप्लीमेंट्स फिल द गैप ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स। अब फूड सप्लीमेंट क्या करता है? जो गैप बढ़ रहा है उस गैप को फिल करता है जो हमारे शरीर की रोजमर्रा की जरूरतें हैं। फूड सप्लीमेंट परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। अगेन कितनी अच्छी बात है ना कि जितने भी फूड सप्लीमेंट हैं, जितने भी न्यूट्रिशन आहार हैं, ये क्या करते हैं? अगेन हमारी बॉडी में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। तो फैसला आपका। सर्दियां आई, हमने कोट निकाल लिए, हमने जैकेट निकाल ली, हमने जर्सियां निकाल ली। बरसातें आएंगी तो हम अम्ब्रेला निकाल लेंगे और ओवरकोट, रेनकोट निकाल लेंगे।
लेकिन जब भी कोई सीजन चेंज होता है तो हम सीजन के कपड़ों का इस्तेमाल पहले से तैयारी करके रखते हैं ना। अभी क्या है, वायरस बैक्टीरिया बढ़ने का समय आ रहा है और बढ़ता रहेगा, ये हमेशा बढ़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक लाइन मेरी याद रखना, ये आज हमारी बॉडी की एसेंशियल नीड बन चुकी है, नीड रिक्वायरमेंट बन चुकी है। दिस इज द नेसेसिटी, ये वो आवश्यकता है जो हर घर को करनी ही पड़ेगी, सुरक्षा कवच अगर हमें बनाना है। अगेन बात करता हूं, आज ही मैं किसी से एक बात कर रहा था, थोड़ा सा परफेक्ट कम्बो पे बात करते हैं, लेकिन एक मैं बात ये कर रहा था, एक मैंने आइडिया दिया किसी को, टेलीफोन पर बात हो रही थी और इनो के ऊपर बात आई। मैंने उनको एक बात बोली कि इनो 30 सेकंड में काम करता है, पहले करता था, अब इनो 6 सेकंड में काम करता है। तो दोस्तों अगर इनो 30 सेकंड से 6 सेकंड पर आ गया तो आप जवाब दीजिए, पूछिए अपने मन से कि उसका केमिकल पहले से ज्यादा तेज कर दिया गया या स्लो कर दिया गया। अगर पहले से ज्यादा, आप मुझे पहले थंब से के इस्तेमाल से बताइए कि तेज कर दिया गया, स्लो कर दिया गया, कितने लोग जानते हैं। अगर तेज कर दिया गया तो ओके कीजिए, अगर नहीं कर दिया गया तो आप ऐसे कीजिए, यस तेज कर दिया गया या स्लो कर दिया गया। गुड गुड, कल्पना शर्मा, गुड, यस यस यस। अल्टीमेटली क्या हुआ, जितना वो केमिकल तेज कर दिया गया उतने हमारे अंदर के जितने भी इंटेस्टाइन है उसको उसने ज्यादा डैमेज करने की तैयारी कर ली। अल्टीमेटली वो जो इनो है उसने ठीक है 3-6 सेकंड में काम तो कर दिया, लेकिन वो कितने बड़े खर्चे के लिए हमें तैयार कर दिया। आज वो छोटा सा खर्च करके हमने आज के अपने उस काम को चला तो दिया, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी के लिए हमने आने वाले समय में कितनी बड़ी बीमारी की जड़ को वहां पर खड़ा कर दिया। ये हमें उसका भुगतान आने वाले समय में करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना। परफेक्ट कम्बो क्या है, एक हमारा घर का खाना, सप्लीमेंट टू फिल द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, सप्लीमेंट बीच में ऐड किया कि वो जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसको फिल कर दिया, और साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाए। आर यू रेडी टू चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल? क्या आप तैयार हैं कुछ बदलाव करने के लिए अपने? आर यू रेडी? प्लीज थम, यस तैयार है। देखिए दोस्तों, ये तैयारी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि आज हमें समय की डिमांड है। पहला कि हम अपनी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह की स्नैकिंग से करें, कुछ इस तरह के खाने से करें, जैसे आपके सामने स्प्राउटेड है, कुछ सलाद है, कुछ सब्जियां हैं। सेकंड कि जब भी हम मेन्यू को इस्तेमाल करें किसी होटल में जाएं तो हम हरी भरी चीजें या कुछ फ्राइड या तली हुई चीजें ना लेकर के, बहुत ज्यादा क्रीमी या बटरी ना लेकर के, हम ग्रिल्ड या रोस्टेड का इस्तेमाल करें। अपने फूड पोर्शन को कम करें, ये हमें हमेशा ध्यान करना है। तीसरा सबसे बड़ा चेंज क्या करना है हमने अपने रोजमर्रा के जीवन के अंदर, तीसरा चेंज क्या है कि हमें नमक और चीनी दोनों को आस्ता आस्ता कम करना है। खत्म तो हम कर नहीं सकते, बट शुगर और सॉल्ट ये दोनों चीजें जो है हमें आने वाले समय में कम करनी पड़ेंगी, वरना नमक जितना बढ़ेगा ब्लड प्रेशर, हार्ट और कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी, और चीनी आज जुबान में नहीं है, ब्लड में ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ब्लड शुगर ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए हम स्वाद के लिए चीनी का उपयोग कम करें, क्योंकि ब्लड में शुगर वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है और जो बड़ी सारी बीमारियों का कारण है। चेंज नंबर 4 कि हम अपनी शुरू से सुबह से लेकर रात तक मैक्सिमम फ्रूट और वेजिटेबल, ताजे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि हम अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सकें। ये बहुत जरूरी हो चुका है। अगेन गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन। देखिए कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट को बदल डाला कि पहले कहा कि अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छे न्यूट्रिशन से शुरू होगा, फिर कहा नहीं, अच्छा स्वास्थ्य शक्तिवर्धक पोषक आहार से शुरू होगा। अगर वो आपका आहार शक्तिवर्धक होगा, आप अब देखते हैं कि वो शक्तिवर्धक आहार बनाने के लिए उसके रिसोर्सेज भी बढ़िया होने चाहिए, उसके फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट होने चाहिए और बेस्ट रिसोर्स होना चाहिए। अगेन एक लाइन में बोलता हूं, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आर मेड विद द नेचुरल ऑर्गेनिक with the combination of advanced technology and science, combination of advanced technology and science का इस्तेमाल करके उसके साथ नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया।
प्राकृतिक रखा गया, ऑर्गेनिक रखा गया। अगेन इन सब से बड़ी एक बात, रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर इस प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं होता तो ये कंपनी आज 146 और 164 कंट्री तक नहीं पहुंच पाती। आज 40 सालों का अपना इतिहास खड़ा नहीं कर पाती। रिजल्ट था तो हम हैं, रिजल्ट है तो आप हैं, रिजल्ट है तो ये आगे बढ़ेगा, रिजल्ट है तो हम दुनिया के नंबर 1 न्यूट्रिशन मेकर हैं, थे और रहेंगे। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ग्रोअर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। कंपनी ने बोला कि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं, किसके? एलोवेरा के और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले उत्पाद में। बट न्यूट्रिशन की श्रृंखला में देखें तो कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि कॉपी बनाई है लोगों ने। आगे चलते हैं। परवर सी प्लस अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी शुरुआत, जिसकी जरूरत हर घर को है। दोस्तों एक बात याद रखना, हम सबके घरों में जैसे चेंज ऑफ सीजन आता है तो चेंज ऑफ सीजन के अंदर एक सर्दी, जुकाम, बुखार, ये चीजें शुरू हो जाती हैं, छींकें शुरू हो जाती हैं और थोड़ा सा फ्लू आ गया, थोड़ा सा वायरस हो गया। ये क्यों हुआ पता है? एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। ये विटामिन सी को एक, जितने भी विटामिन की श्रृंखला है, इन विटामिन की श्रृंखला में विटामिन सी को एक अलग महत्व दिया गया। अलग महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी बनाती नहीं है। अगेन जितने भी विटामिन और मिनरल्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन विटामिन सी को एक अलग सेगमेंट मिला है। यहाँ पर सेगमेंट क्यों मिला? क्योंकि विटामिन सी इन सब में सबसे पावरफुल होता है। विटामिन सी बाय यूरिनेशन, बाय स्वेटिंग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सर्दियां आती हैं तो हम यूरिन ज्यादा पास करते हैं और गर्मियां होती है तो स्वेटिंग यानी पसीना ज्यादा आता है। इन दोनों के रास्ते से विटामिन सी लूज होता है। अगेन विटामिन सी करता क्या है, पहले इसके बारे में समझे। अगर विटामिन सी कम होगा तो जो भी वायरस आया मुंह के रास्ते, हवा के रास्ते, ऑक्सीजन के रास्ते, उसको किल नहीं कर पाएगा। जितने भी वायरस हवा में होते हैं इसको एंटीवायरस बोला गया, एंटीऑक्सीडेंट बोला गया। एंड दिस इज द सुपर पावर एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, उसको किल करने के लिए। अब जितना भी हम धुएं की बात करते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता, आप में से बड़े लोग सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू या गुटखा नहीं खाते, लेकिन अगर हम शहरों में हैं तो हम रोज 10 से 15 सिगरेट तक का धुआं रोज इनटेक कर रहे हैं, सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं। और जितना वो धुआं अंदर जा रहा है, चाहे कार का है, चाहे गाड़ियों का है, सिगरेट का है, स्मोकिंग का है, फैक्ट्री की स्मोक है, ये सारी स्मोक, अगेन एक नया वर्ड सुना हमने इन दिनों, फोग और स्मोक के बीच का एक रास्ता निकाला, स्मोक। पहले जब हम छोटे होते थे, आज से 10-15 साल पहले, तो केवल फोग होती थी यानी धुंध होती थी। अब क्या हुआ, धुंध और धुआं दोनों मिक्स हो गए। उधर स्मोक धुआं था, इधर धुंध थी, धुंध और धुआं दोनों मिल गए, तो एक नाम मिल गया स्मोक। फोग और स्मोक दोनों मिला के स्मोक बनी। अब वो स्मोक जो है, धुआं अलग खतरनाक था, धुंध अलग खतरनाक थी, लेकिन ये स्मोक सबका बाप है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये जो स्मोक के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहीं पर तैर रहे हैं, और यहीं तैरने से जिसकी वजह से लोगों को अस्थमैटिक प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, सांस की तकलीफें ज्यादा हो रही है। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज की डेट में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं न्यू बॉर्न में भी, बर्थ से ही उन बच्चों को सांस की तकलीफें आ रही हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो जान जाएंगे बड़ी जल्दी जब आप पर बीतेगी। सभी बच्चों को सांस की तकलीफें पैदा होते ही आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने भी उसी हवा में सांस लिया था जिस पर अंदर वो गर्भवती महिला को सांस मिल रहा था। उस अंदर के बच्चे को, अंदर के भ्रूण को भी सांस उसी में मिल रहा था, इसलिए दिक्कत आ रही है। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अप टू दिस इंडस्ट्री, अप टू दिस अर्थ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी रिसर्च हुई कि आंवला प्लस हेस्पेरिडिन, हेस्पेरिडिन होता है कच्चे खट्टे फल, नींबू, संतरा, माल्टा, मौसमी, किनु, ये जब खट्टे और कच्चे होते हैं तब इनके अंदर जो विटामिन सी का लेवल होता है बहुत हाई होता है। उसको कंबाइन करके एक नाम दे दिया गया हेस्पेरिडिन।
हेस्पेरिडिन प्लस आंवला, 6 संतरे और 1 आंवला, एक बराबर विटामिन सी होता है। इन दोनों को कंबाइन करके इस टेबलेट को बनाया गया। एंड ये क्या करता है, फाइट्स फ्री रेडिकल्स, विजातीय तत्व, उससे लड़ता है, उसको मारता है। अगेन जिनको भी स्किन की समस्याएं हैं उससे बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। और जिनको ब्लीडिंग बड़ी ज्यादा होती है, गम ब्लीडिंग बड़ी ज्यादा, यानी मसूड़ों से खून जल्दी आता है, शरीर से बड़ी जल्दी रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन बड़ी सेंसिटिव है, उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, जिनकी ज्वाइंट की दिक्कत ज्यादा रहती है, सांस सर्दी बड़ी जल्दी लग जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन सी। अगेन प्रोवर एक्टिव प्रोबायोटिक। अगेन मैं बात बोलूंगा दोस्तों, इस टेबलेट को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आज के बाद हम सभी के पास एक गट है, आते हैं, पेट है। जितना भी वायरस, बैक्टीरिया, अलगाए, फंगाए, ये पेट के रास्ते हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों तक पहुंचता है। और जितना भी वायरस आता है वो हमारे वायरस या बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया है हमारे खाने और पीने की चीजों से, और जितना बैक्टीरिया आता है वो हमारे गट में जाता है। उसके बाद वो हमारी बॉडी में फ्लोरिश कर प्रोटीन करता है। अगेन सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जीआई इंडस्ट्री, यस सबसे बड़ी। क्योंकि आज खाना बेवक्त हो चुका है, आज होटल बेवक्त हो चुके हैं। आज 24/7 आप कभी भी खाना, कभी भी, किसी भी मौसम में, कहीं पर भी मंगवा सकते हैं, बाई स्विगी, बाई जोमेटो, बाई उबर एंड ऑल दैट कंपनीज। तो ये क्या कर रही हैं, आपको फिर प्रलोभन देती हैं, इस एक मील के साथ ये मील फ्री है, इस पिज्जा के साथ ये छोटा पिज्जा फ्री है, जो गेम का टाइमिंग है उस गेम के दौरान, किसी स्पोर्ट्स के टाइम, किसी अदर इलेक्शन के दौरान, कुछ स्कीमें ऐसी निकाल देते हैं कि हम अनचाहे और अनचाहे और बिना भूख के भी हम उस खाने को खा रहे हैं, क्योंकि वो खाना नहीं तो वेस्ट हो जाएगा और उस पर पैसे लगे हैं। लेकिन माय डियर, वो जो पोर्शन, जो ओवरलोड हम कर रहे हैं, उस ओवरलोड की वजह से एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की आईबीएस, जो बार बार लेटरिन आना, एक दिन में अगर 6 बार जाना पड़ रहा है तो प्रोबायोटिक जरूरी है, और 6 दिन में अगर 1 बार जाना पड़ रहा है तो प्रोबायोटिक जरूरी है। अगर हम बड़ी सारी बीमारियों से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं तो प्रोबायोटिक जरूरी है। अगर पेट की कितनी भी समस्याओं के साथ जुड़े हैं तो प्रोबायोटिक जरूरी है। अगर हमारे घर में किसी को गैस की गोली, एसिड की गोली, या गैस का कैप्सूल, या डाइजेस्टिव चूर्ण, या कोई ऐसी टैबलेट, या डाइजीन, या जेलोसिन, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा, जिसके बिना लिए हुए अगर मोशन नहीं आ रहा, इट मीन्स आने वाला समय खतरे की घंटी बन सकता है। सो सपोर्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द प्रोबायोटिक। प्रो मतलब गुड, मतलब बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। अब उस बैक्टीरिया में एक अनुपात, एक रेशो है, उसमें बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वायरस, अलगाए, फंगाई। जब इसमें हमारा बैड बैक्टीरिया, अलगाए, फंगाई का रेशो बढ़ने लगता है, पर्टिकुलर लेवल से बढ़ने लगता है, तो वो सारी की सारी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसऑर्डर कर देता है। अब ये दुनिया का एक ऐसा प्रोबायोटिक है कि जिसे रेफ्रिजरेट नहीं करना पड़ता। ये दुनिया का एक ऐसा प्रोबायोटिक है जिसके अंदर 6 सिनर्जेटिक स्ट्रेन्स है। हाँ दोस्तों, 6 तरह के गुड बैक्टीरिया है से। इसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर 8 CFU, यस, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यानी 8 बिलियन, 800 करोड़ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यानी एन आर्मी ऑफ गुड बैक्टीरिया है। अगर इस एक कैप्सूल को एक दिन ले लिया जाए और लगातार के 2 से 3 महीने, 60 to 90 डेज अगर ले लिया जाए, तो आपको एक नया जीवन मिल सकता है। इस मीटिंग को आप में से कई ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो एज्ड हैं, या आपके घरों में ऐसे पर्सन होंगे जो एज्ड पर्सन होंगे, जो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आज के समय में पेट की समस्याएं पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वो एक तलाश में है, वो एक ऑल्टरनेटिव की तलाश में। कई लोगों को आप देखेंगे उनकी बॉडी का होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो चुका है। जब भी वो कुछ खाना खाते हैं तो उनको लेटरिन जाना पड़ता है, पॉटी जाना पड़ता है। वो दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार जाते हैं। कई बार वो परेशान भी हो जाते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो आपको तलाश है एक ऐसी सोल्यूशन की।
अगर कहीं आपकी नज़र में कोई ऐसा है तो उसको आप इस तलाश को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने घर में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहे तो इसकी शुरुआत करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, इवन कैंसरस बैक्टीरिया, अगेन मैं बोलूँगा, किसी भी तरह का कोई क्रोनिक डिजीज अगर हमारे घर में या हम किसी को ऐसा जानते हैं कि वहां पर एक क्रोनिक डिजीज पनप रही है, पनपने वाली है, जो डॉक्टर ने एक छोटा सा एक दिमाग में डाल दिया है या कुछ ऐसी बात डाल दी है कि हो सकता है, इट मे बी और मे नॉट, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, यूज दिस प्रोबायोटिक। पहली चीज, नो नीड टू आस्क योर डॉक्टर बिकॉज योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द पावर ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट। आपको जरूरत नहीं है उसको पूछने की। दूसरी चीज, all these are natural dietary supplement, these are not medicine। समझना जरूरी है खाने से पहले। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई भी दवाई नहीं है, लेकिन ये कोई भी प्रोडक्ट किसी भी बड़ी से बड़ी दवाई को रिप्लेस कर सकता है। इन सब को लेने के लिए किसी डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता नहीं, ना ही देने के लिए डॉक्टर बनने की आवश्यकता है। हाँ, अगर हम अपने घर का एक पार्ट बना लें तो हम बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़े खर्चे से बच सकते हैं और बचाया जा सकता है। हमने इंश्योरेंस तो करवा लिया, लेकिन दोस्तों, इन प्रोडक्ट से आप अपने और अपने परिवार की एश्योरेंस कर सकते हैं, बहुत बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। मेरा मकसद आपको इंसिस्ट करना नहीं है, मेरा मकसद आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। जबरदस्ती करना कभी भी नहीं होगा। और ये एक प्राकृतिक है, नेचुरल है, एलर्जन फ्री है। अगेन, इसको डेली एक ही लेना होता है। आप इसको एलोवेरा जेल के साथ या पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक दिन का एक ही कैप्सूल सुबह इसको लेना होता है, या इसको रात को भी आप ले सकते हैं सोते समय, जैसा आप ठीक समझे। वाइटलाइज पेन, मेंस वाइटैलिटी। अगेन, आज के इस बदलते जीवन के अंदर, बदलते वातावरण के अंदर एक बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि आज हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। आज लड़कों को भी मतलब कहीं ना कहीं इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लड़कियों को आ रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। बट दिस इज द टैबलेट विच इज ओनली फॉर मेन, केवल मेंस के लिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर एज फैक्टर से जब हम गुजरते हैं, मेंस जब गुजरते हैं, तो उनकी बॉडी की नीड बन जाती है। विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, जिंक एंड सेलेनियम, इनका एक कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ मल्टी विटामिन टैबलेट फॉर मेन, जो एक रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल नीड है। क्योंकि अगर इन विटामिन और मिनरल्स का एक कंपोजिशन हमारी बॉडी में जब कम होने लगता है, हमारी बॉडी में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आस्ता आस्ता क्रिएट होने लगती है। उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कमजोर पड़ जाना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज होने के बाद प्रोस्टेट ट्यूमर, देन प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ जाना, और बड़ी सारी समस्याएं ये आप सुनते हैं। अब उसके सिम्टम या लक्षण क्या होते हैं प्रोस्टेट के बार बार यूरिन का आना, 2 बार 4 बार 6 बार आना, टेंडेंसी बनना, या एक हिजक बने रहना, या फ्री फ्लो नहीं होना, है ना, ये सारी उसकी लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण कहीं ना कहीं हमारे में है, हमारे किसी पर्सन में आ रहे हैं, वी नीड दिस वाइटैलिटी टैबलेट, वी नीड दिस टैबलेट, बिकॉज ये नुकसान कभी नहीं कर सकती, फायदा 100% है। एक चीज याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये अनिल जग्गी का एक्सपीरियंस है कि ये प्रोडक्ट जिंदगी दे तो सकते हैं, लेकिन जिंदगी ले नहीं सकते। गलती आप करें या गलती लेने वाला करे, ये कभी भी गलती नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो नोन साइड इफेक्ट। सबसे पहले ये समझिए, ब्लेंड बैलेंस क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स, बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। अगेन, फॉरवर इम्यूब्लेंट, एक बहुत जरूरी टैबलेट इम्यूनिटी को बूस्ट करने की। देखिए अपने नाम से क्या है, इम्यूब्लेंट। अगेन, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर to balance your immunity, to enhance your immunity from the first line to the last level of your body. It can protect your body, क्योंकि
ये जब साइंस ने देखा गया, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में बताऊं दोस्तों, पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोगों की दुआओं से इस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के अंदर, इस न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्ञान मैंने प्राप्त किया, इतनी नॉलेज मैंने प्राप्त की, इतने अलग अलग चैप्टर से प्राप्त किया कि मैं एक एक टैबलेट के ऊपर आधा आधा घंटा स्पीच दे सकता हूँ मैं आपको, एक एक टैबलेट के ऊपर। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेनिंग का माध्यम समय एक संतुलित होता है, एक समुचित होता है, तो हमें उसी के माध्यम से बड़ी ब्रीफिंग मुझे आपको नॉलेज देनी होती है, क्योंकि इस समय का ध्यान रखते हुए। लेकिन इतना आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन लास्ट तक रहिएगा, कोई पता नहीं कौन सी टैबलेट, कौन सी चीज आपके अपने या आपके घर में किसी को एक नई जिंदगी दे सकती है। एक टैबलेट मैंने बताई है इम्यूब्लेंड। एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक एंड जिंक, ये तीन चीजें। अब ये डाली नहीं गई, ये सामने आपके दो मशरूम्स है, माइटेक एंड शैटर। ये देखा गया कि जापान और चाइना के कबीले की जो लॉन्गेविटी थी बड़ी ज्यादा थी, और वो लोग बड़ी लंबी उम्र को बिता रहे थे, और उनके किसी ऑर्गन को कोई परेशानी नहीं आती थी, और वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी उनको कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता था, और वो अपनी बड़ी लंबी उम्र गुजार के जाया करते थे। तो देखा गया कि रीजन क्या है बिहाइंड दैट रीजन। they find that they are using two type of mushrooms in their daily eating habits। वो थी माइटेक एंड शैटेक मशरूम का डेली यूज करना। उनके पूर्वज उनको बता के गए थे कि इस, क्योंकि जो हमारे एंशियंट लोग हुआ करते थे ना जंगलों के अंदर या कबीलों के अंदर, वो लोग एक्चुअल में साइंटिस्ट तो नहीं थे, लेकिन आज साइंटिस्ट उन पर रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई उनके अंदर जो पावर थी, जो नॉलेज थी, वो अपने आप में सबसे बड़ी पावर है। देखा गया कि वो लोग जिस मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, उस मशरूम के ऊपर, इन दोनों के ऊपर रिसर्च की गई, तो देखा गया कि इन दोनों तरह की मशरूम में विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक भरपूर मात्रा में बॉडी को मिलता है। फिर अगेन रिसर्च हुई कि विटामिन सी, डी और जिंक तीनों के कॉम्बिनेशन एक एप्रोप्रिएट रेशियो की जब कमी होने लगती है बॉडी में, तो हमारा इम्यून स्तर घटने लगता है, हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है। किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक अनसीन डिफेंस सिस्टम होता है, उसी को इम्यून सिस्टम बोला जाता है। और जब वो इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, अलगाए, फंगाई हावी हो जाता है। जब वो हावी होने लगता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। अगेन इस टैबलेट के अंदर फ्रुक्टो एलोगस सेग्राइड्स होता है। अगेन वो क्या करता है, फ्री रेडिकल अटैक्स को खत्म करता है। अगेन इसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा प्रोबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों टैबलेट मिलकर के, जो हमारी बॉडी की पाचन प्रणाली को बेहतर करते हैं। एक गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स भी हमारी बॉडी को मिलता है, तो जिनको पाचन प्रणाली से संबंधित दिखते हैं उसके लिए भी एक वरदान है। और जिसको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई भी प्रॉब्लम बार बार लग रही है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसको लेना जरूरी है। हाँ, अगर हम स्वस्थ हैं, वी नीड 1 टैबलेट ए डे। 24 घंटे के उस सर्कल को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर आप स्वस्थ हैं और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ये वो आहार है कि जो आपको अपने और अपनी फैमिली को 24 घंटे में सिर्फ एक देना है। और एक अगर देते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सुरक्षा कवच मजबूत हो गया। उससे क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, या आपने कोई खाना खाया, आप होटल में गए, आपने होटल से खाना मंगवाया या आप होटल में खाने चले गए, तो वो जो बाहर का खाना था, खाया बाहर जाके या लाया बाहर से, तो वो खाने में जो बैक्टीरिया वायरस था, उसने आपकी बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करना था। इसने क्या किया, इस इम्यून ब्लेंड ने उसको ब्लेंड कर दिया और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, और आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और these are the powerful product, each and every product are result oriented। सेकंड सबसे बड़ी बात जो समझनी है, 0% साइड इफेक्ट है और 100% गुड इफेक्ट है। फैसला आपका कि आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एलोटॉमिक ऐसी टैबलेट है जो हल्दी और एलो के कॉम्बिनेशन से बनाई गई, और ये एक ऐसी टैबलेट है कि जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, शुगर फ्री है, बकल अब्जॉर्प्शन। जब हम मुंह में डालते हैं तो हमारी जीभ के सलाइवा में मिक्स हो जाती है,
और मिक्स होकर के हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, और ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छी है, और एक पेन रिलीफ का भी काम बहुत अच्छा करती है। अगेन एक ऐसी टैबलेट जिसे हम फॉरएवर फाइबर कहते हैं। दोस्तों आज फाइबर हम खत्म कर चुके हैं। ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट है क्या। एड सम बैलेंस टू योर डाइट एंड फ्यूल ए हेल्थियर लाइफस्टाइल क्यों बोला गया। दोस्तों आज ये समझिए कि जब हम पहले समय की बात करेंगे, अगर हम 15-20 साल 30 साल पहले की बात करें, तो हम जो भी खाना खाते थे चक्की का आटा होता था और मोटा अनाज हम लोग खाया करते थे, इन चीजों को कभी छाना नहीं करते थे, तो उससे हमारी बॉडी को फाइबर मिलता था। फाइबर दो चीजों को रेगुलेट करता है, आज इसको समझिए, हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारे शुगर दोनों को रेगुलेट करता है, यानी बैलेंस करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर फाइबर की कमी होने लगती है तो हमारा बीपी लेवल भी इम्बैलेंस हो जाता है और हमारा शुगर भी इम्बैलेंस हो जाता है। अगर हमारे घर में कहीं ऐसी हिस्ट्री है जहाँ पर ब्लड प्रेशर और शुगर की हिस्ट्री अगर हमारे माँ बाप में है ना, तो मेरी एक लाइन याद रखिएगा और लोगों को बताइएगा प्लीज, कि हमें अपने माँ बाप की जायदाद मिले या ना मिले, बीमारियां विरासत में जरूर मिलने वाली है। जायदाद का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन बीमारियों का हिस्सा आपका वंशानुगत जनरेशन टू जनरेशन आपके तक पहुंचने वाला है। तभी तो ऐसा होता है कि जब हमारी परिवार में किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज होती है तो पहले पूछा जाता है कि आपके परिवार में किसको है। अगर कैंसर है तो परिवार में किसको है, थायराइड है तो परिवार में किसको है, हार्ट अटैक है तो परिवार में किसको है, शुगर है तो परिवार में किसको है, क्योंकि आपके परिवार से आपके परिवार तक पहुंचेगी। अगर वो आप तक नहीं पहुंची है तो शुरू कीजिए। आप तक पहुंच चुकी है, बच्चों तक नहीं पहुंचाना चाहते हो तो शुरू कीजिए, फैसला आपका। अगेन बोलूंगा, ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर 30 सैशे होते हैं और एक सैशे डेली लेना होता है। इसके अंदर 5 ग्राम के सैशे के अंदर लगभग 2 स्लाइस या आधी कटोरी राइस के बराबर फाइबर होता है, जो हमारी बॉडी को एक बैलेंस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम भी देता है और एक हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ भी करता है, और ठीक इसी तरह हमारे बीपी और शुगर लेवल को बैलेंस भी करता है। बराबर एक्टिव है। ये इस स्लाइड का मेरा आखिरी स्लाइड है मेरी अब, लेकिन उसके पश्चात मैं 2 मिनट आपसे बात जरूर करूंगा। बराबर एक्टिव एच ए, हम सभी की बॉडी में जोड़ है, जोड़ों के अंदर एक लुब्रिकेंट होता है, उससे हम मोबिलिटी बोल देते हैं, ग्रीस बोल देते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में उसे कार्टिलेज बोला जाता है। उस कार्टिलेज वो कैसे बनती है, हमारे तमाम जोड़ों के अंदर एक सिनोवियल फ्लूइड होता है। उस सिनोवियल फ्लूइड क्या करता है, उस जोड़ को लुब्रिकेंट के साथ गीला करके रखता है, लुब्रिकेंट दे करके रखता है, जिससे हमारी बॉडी के तमाम जोड़ जो है एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगेन हमारी बॉडी में एक जोड़ ऐसा है जिसकी हर इंसान की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और जिस पर सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, वो कौन सा है, नी, घुटने। हाँ, और लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट इज नी। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट इज, एक तो नी को बोला जाता है और एक कूल्हे की हड्डी को बोला जाता है। अगेन बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे बुजुर्गों के अंदर जितने भी हमारे घरों में नाना नानी, दादा दादी या ओल्ड पर्सन होते हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा हड्डी कौन सी टूटती है, कभी आप सोच के देखिए या पूछ के देखिए। मैं बताने में हेल्प करता हूँ। कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की हड्डी हमारे शरीर की सबसे मोटी और सबसे सॉलिड होती है, लेकिन सबसे पहले खोखली भी कूल्हे की हड्डी हो जाती है, और एक खोखली होने की वजह से हॉलो हो जाती है, और जैसे ही थोड़ा सा जर्क पड़ता है तो उसका चूरा हो जाता है, और जिस पर कोई प्लास्टर भी नहीं हो पाता। तो ये जैसे जैसे एज वी एज, हम बढ़ती उम्र में जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयरन डिफिशियंसी होती चली जा रही है। कैल्शियम आयरन के कम होने से हड्डियों का भुरना और हड्डियों का कमजोर होना शुरू होता है। अगेन एक्टिव एच, हाइलुरोनिक एसिड कम होता चला जा रहा है। हाइलुरोनिक एसिड के कम होने से हमारे तमाम जोड़ों में जो लुब्रिकेंट है वो कम होता चला जा रहा है, और सबसे पहले जोड़ों में नाम आता है हमारे घुटनों का, क्योंकि घुटनों के अंदर ऊपर हमारी बॉडी का 80% वेट हमारी बॉडी का घुटनों के ऊपर है, सिर्फ 20% उसके नीचे है, और वो 80% वेट को झेलना किसका काम है, हमारे घुटनों का काम है। इसीलिए घुटनों की ग्रीस, मोबिलिटी, कार्टिलेज पहले डैमेज होती है।
और देखा गया कि हल्दी और अदरक, सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, सुंड जिसे हम कहते हैं, इन हल्दी और अदरक के कॉम्बिनेशन से देखा गया एंशिएंट टाइम से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे अपनी ज्वाइंट फंक्शनिंग को, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, एंटी एनर्जेसिक इफेक्ट होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बोलते हैं स्वेलिंग को और एनर्जेसिक बोलते हैं दर्दों को। तो दर्दों को और सूजन को कंट्रोल करने की पावर रखता है। तो जैसे जैसे हम उम्र दराज होते चले जा रहे हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है, हमारी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड बनना शुरू होता है। तो जब वो कम होता है तो हमारी ग्रीस, हमारी मोबिलिटी भी कम होती चली जाती है, और जब वो कम होती है तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, फिर अर्थराइटिक बोला जाता है, फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये अलग अलग स्टेजेस है। पहले ज्वाइंट पेन होगा, फिर अर्थराइटिस होगा, फिर आरए फैक्टर बढ़ गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिक, जिसमें उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने शुरू हो जाती है, चाल टेढ़ी हो जाती है, इम्बैलेंस चलना शुरू हो जाता है आदमी, वो दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, हड्डियों का अंदर से खोखला और भुरना शुरू हो जाता है। और हम इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। दिस इज एक्टिव HA, प्रमोट प्रॉपर जॉइंट फंक्शन, सपोर्ट स्किन हाइड्रेशन, अगेन आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, और एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में। गुड हेल्थ स्टार्ट विद द पावरफुल न्यूट्रिशन। अब गुड हेल्थ किससे स्टार्ट होती है? पहली चीज एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी। एक अच्छी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको क्या देती है? एक शुद्धता का आश्वासन, हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है कंपनी, और आपके स्वास्थ्य का एक प्रॉमिस करती है, देखभाल करने का वादा करती है। और बेस्ट स्टैंडर्ड कौन करता है? एक अच्छी कंपनी। एवरी बाइट मेक योर चॉइस। अब आपकी चॉइस है, एवरी बाइट यू टेक इज ईदर फाइटिंग डिजीज और फीडिंग इट। हर निवाला जो आपके मुंह के द्वारा डाला जा रहा है, या तो आपको बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है या बीमारियों से दूर लेकर के जा रहा है। लेकिन हम दोस्तों, अगेन बात ये आती है कि हम इनको छोड़ नहीं सकते।